के लिए ऐसे ही किस एजुकेशन का किस सत्र का कैसे आप उपयोग करते हैं उसके ऊपर परिणामों की निर्भरता होती है। बाकी ये जो चल रहा है, ये जो हम बातचीत कर रहे हैं, ये कोई बहुत ही छोटी मोटी या कोई सामान्य विषय यहाँ नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर जो हम काम करना चाहते हैं उसके लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स, कुछ कुछ बहुत बड़ा करने के कुछ उपाय वो डिस्कस कर रहे हैं हम। तो अगर उसी अंदाज में लेने का भाव नहीं है, हम नॉर्मल प्रोग्राम के जैसे बैठ गए, तो हो सकता है आपको वो चीजें कुछ ठीक ही नहीं लगे कि अ, न तो अभी तक कोई प्रोडक्ट की बात की, इतने दिन हो गए, न कोई टारगेट की बात की, और पता नहीं, तो ऐसा भी आपको फील आ सकता है। तो ये आपको थोड़ा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका जो मकसद है ना वही अब तक जो हुआ है, मैं थोड़ा उसको वापस रिवाइज कर देते, रिवीजन कर देते हैं। उसके भी दो कारण हैं कि एक तो हमें थोड़ा सा पक्के से चीजें दिमाग में बैठ जाए, और दूसरा अगर कोई नए साथी आए होंगे तो उनको भी बड़ा आइडिया हो जाएगा। स्वास्थ्य क्रांति अभियान है ये। क्रांति का मतलब एक बहुत बड़ा रूपांतरण। तो जहाँ अब अभी हम हैं और जहाँ तक पहुंचना, उसमें एक बहुत बड़े काम की जरूरत है। तो संपूर्ण रूप से एक बदलाव, और ऐसे विषय का बदलाव जो एक बहुत बड़ी आवश्यकता है देश की। रोग मुक्त भारत, इस कितने स्तर तक काम करना है, मतलब वो उतना माइंड सेट हमारा बनना चाहिए। इसमें काम करने वाले सिपाही की परिभाषा में एक पहला सब्जेक्ट है कि वो पूर्णतया सेवा भाव में आना चाहिए, और कोई स्वार्थ या किसी और पर्पज से करेंगे तो वो क्रांति नहीं आ पाएगी ना। क्रांति की, क्रांति में एक अलग तत्व है। नॉर्मल ग्रोथ है, टारगेट है, अचीवमेंट है, वो चीजों के लिए हो सकता है आप कुछ और तरह से सोचे, लेकिन अगर क्रांति करनी है तो आपको बिल्कुल 100% निस्वार्थ भाव और सेवा भाव, ऐसा सबके लिए अच्छा सोचने की। दूसरा, एक बड़े बदलाव की सोच होनी चाहिए कि मुझे पूरा का पूरे गांव के गांव, शहर के शहर और राज्य के राज्य कैसे मैं बड़े कैसे कर सकूं, उस पे हमेशा आपका दिमाग चलता रहना चाहिए कि बड़ा बदलाव एकदम। और आपको इस सारा करने के लिए एक अनुसंधान का दिमाग होना चाहिए, एक रिसर्च, एक नए एक्सपेरिमेंट, कुछ नए आविष्कार, ऐसा एक माइंड होना चाहिए कि हम केवल ऐसे निर्भर होकर बैठ जाएं कि कोई आएगा तो बताएगा तो वो लिख लेंगे, फिर वैसा कर लेंगे। वो क्रांति के लिए सुटेबल नहीं है। सामान्य काम के लिए सुटेबल हो सकता है, पर क्रांति के लिए तो खुद आविष्कारक होने चाहिए। और स्वयं से पहले स्वास्थ्य नियमों का पालन की शुरुआत करनी है। ये जो नियम है कि आपको नींद वगैरह समय पे अच्छी नींद ले रहे, एक्सरसाइज प्रॉपर करें, इमोशनल हेल्थ यानी आप बिल्कुल रिलैक्सफुल और माइंडफुल होके अपना अच्छा खुशी से जीवन जिए, और अच्छा भोजन लें जो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो, और सप्लीमेंट्स, पूरे पूरे सप्लीमेंट्स आपको यूज करने, ऐसा नहीं एक कर रहे तो दूसरा छोड़ दिया, दूसरा कर रहे तो तीसरा छोड़ दिया। जो हमारा जो पीवीएमएफ ओ, इसमें और आ गया पीवीएमएफ ओ, यानी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर और ओमेगा। तो पीएमएफओ प्लस गामा ओरिजिनोल, ये तो कंपलसरी है ही। पर बाकी जो है उसमें से आपको अपना चुनाव करना है। ये अमाउंट मैंने इसलिए लिखी कि आपको पहले पूरा माइंड क्लियर कर लीजिए कि मुझे 100 से 200 रुपये रोज अपने हेल्थ पर ये खर्च करना ही करना है। तभी आप क्रांति कर पाएंगे, क्योंकि खुद का ही अनुभव नहीं है, खुद ही हम वो कन्विंस नहीं है। अगर मैं ही कन्विंस नहीं हूं तो मैं दुनिया को क्या कन्विंस करूं। और ये इतने गजब के प्रोडक्ट है, इतने गजब के रिजल्ट लाते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं। हम कैंसर जैसी बीमारियों से भी हम अपना बचाव कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल आपका बैलेंस रहेगा, ब्लड प्रेशर आपका बैलेंस रहेगा, आपकी शुगर बैलेंस रहेगी, और बहुत सारी चीजें जो गैस वगैरह है, या आर्थराइटिस है, कि उम्र का है, कि या महिलाओं का जो मेनोपॉज सिम्टम्स है, तो ये बहुत सारी चीजें हम अच्छे से मैंने, हम भी स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम दुनिया को कर पाएंगे।
और अगर मैं दुनिया में देख रहा हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ये खर्चा है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो ज्यादातर लोग वो अपना गुटखा और सिगरेट और बीड़ी और अल्कोहल और इनमें ही इससे ज्यादा खर्च कर देते हैं, और फालतू फालतू की न जाने कहाँ कहाँ खर्च करते रहते हैं। तो वो एंगल से कभी नहीं, अगर वो एंगल से सोच रहे हैं कि नहीं इसमें तो मेरा रोज का 150 रुपये का खर्च हो जाएगा, तो फिर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि ये जब हम यूज करते हैं ना, वो परिणाम हमको पता चलता है। मैं आपको बोलूं और कोई आपको बोले, आप किसी और को बोलो, कोई मतलब नहीं, वो कन्विंसिंग आ ही नहीं सकती है। और हमें स्वस्थ क्यों नहीं रहना है, और इसका नुकसान क्या है, कुछ तो कारण होना है। कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक साथ आप बहुत सारे भी लो ना, मान लो जैसे चार ऊपर लिखे हैं, उसके साथ आप न्यूट्रीचार्ज बीजे भी ले लो, न्यूट्रीचार्ज बायोएज भी एक साथ ले लो, न्यूट्रीचार्ज S5 भी ले लो, न्यूट्रीचार्ज वी यू भी ले लो, न्यूट्रीचार्ज DHA भी ले लो, सारे एक साथ ले लो तो भी कोई कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं, सारे के सारे। फिर भी मैंने कंपलसरी में ऊपर लिखे हैं, नीचे से भी आपको अपने कुछ न कुछ लेते रहना है। कभी न्यूट्रीचार्ज बीजी लो, व्यू तो वैसे देखा जाए तो 40 से ऊपर वालों को व्यू रेगुलर लेना चाहिए, न्यूट्रीचार्ज व्यू, न्यूट्रीचार्ज व्यू रेगुलर लेना चाहिए, ताकि आंखें तंदुरुस्त रह सकती है। क्योंकि बहुत सारे परिणाम इसके दिख रहे हैं। न्यूट्रीचार्ज S5 लेंगे तो ये बुखार जुकाम जो है ये इससे बचे रहेंगे, इम्यूनिटी स्ट्रोंग रहेगी। न्यूट्रीचार्ज बीजे लेंगे तो घुटने स्ट्रोंग रहेंगे। न्यूट्रीचार्ज बायो लेंगे तो लीवर अच्छा रहेगा, जो आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। और ये सब अच्छे रहेंगे तो किडनी भी अच्छी रहेगी, हम ज्यादा काम कर पाएंगे, ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। तो हर दृष्टिकोण से पूर्ण ज्ञान हमें होना चाहिए। हमें किसी और पे निर्भरता नहीं है कि भाई वो ज्ञान उनको हम पे केवल ये करते हैं, ऐसा नहीं है। आपको एक केक हर प्रोडक्ट का, लाइफस्टाइल का, डिजीज का, सब कुछ, किसी और की आवश्यकता आपको नहीं रहनी चाहिए, इतना ज्ञान आपको होना चाहिए। और आत्मविश्वास से सरोकार रहना है कि खुल के एकदम ओपन माइंड से, बिल्कुल मतलब जहां आप खड़े हो जाए ना वहां पूरी ऊर्जा का प्रवाह हो जाना चाहिए, ऊर्जा बह जानी चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस के साथ। और संपूर्ण स्वास्थ्य पर कार्य करना, प्रोडक्ट पर। अगर आप बोलते हो कि मैं गामा ओरिजिनल पर काम कर रहा हूँ, मैं न्यूट्रीचार्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, तो आप वो क्रांति की परिभाषा में नहीं आते हैं, क्रांति के सिपाही की परिभाषा में नहीं आते। आपको लाइफस्टाइल का भी ज्ञान होना चाहिए, आपको एक्सरसाइज का भी ज्ञान होना चाहिए, और कब क्या कैसे कैसे होता है अच्छी तरह से, एकदम जैसे कोई भी बोले तुरंत आप कह सको। देखिए साथियों, आप बातें सुन रहे हो कि थोड़ा सा तो हमें अपडेट होना पड़ेगा, कोई बहुत ज्यादा बड़ा विषय नहीं है। आजकल तो गूगल और ChatGPT इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, थोड़ा सा टाइम जो हम इधर उधर के फालतू चीजों की बजाय इस पे देना, स्वास्थ्य क्रांति पे, तो आपको ये सारी जानकारियां मिल जाएगी। और कुछ तो तैयारी की हुई है, जो अपने गामा ओरिजिनल की तरफ से, न्यूट्रिचार्ज की तरफ से, किसोल की तरफ से, बहुत सारी चीजें तो आपको अवेलेबल ही करेंगी। लेकिन आपको वहां तक रुकना नहीं है, आपको उससे 4 कदम आगे बढ़ के और पूरी नॉलेज लेनी है। और हमारा व्यक्तित्व जो बहुत प्रभावशाली होना चाहिए, कि हम जहां भी मिले, जिससे मिले, एकदम हमारे ऐसे बिल्कुल कन्वेंस, हमारा व्यवहार, हमारी बोलचाल, हमारी वेशभूषा, हमारा रिलेशनशिप, हमारा फॉलो अप, हमारी मुस्कुराहट, हमारा जो एटीट्यूड है, जो आचरण है, जो लोक व्यवहार की बातें, ये सारी की सारी एकदम फर्स्ट क्लास रखो। ये तो जीवन के लिए वैसे भी अच्छी है, और क्योंकि हमें इतने बड़े व्यापक स्तर पर काम करना, तो ये सब चीजों की आवश्यकता रहती है। और बोलने की अच्छी कला होनी चाहिए, कि हम जब भी, क्योंकि बोल के तो आप समझा पाओगे किसी को, बिना बोले तो समझा नहीं सकते। अब वो आप 50 लाइनें बोलने के बाद भी नहीं समझ रहा, और हो सकता है आप में कला ऐसी कि 2 लाइन बोलते ही सामने वाला समझ। तो ये स्पीकिंग जो आर्ट है ना, ये तो बहुत जरूरी है। तो ये भी अभ्यास से आती है, ये कहीं से मिलती नहीं है, कहीं इसका इंजेक्शन भी नहीं है, और एक दिन में आपके सोचने से भी नहीं होएगा, ये अभ्यास की बात है। तो थोड़ा माइंड में ये सोच रखें, अभ्यास करते रहे तो
ये कला भी आएगी। क्या क्या कदम है स्वास्थ्य क्रांति के? एक तो सामाजिक दायरा बढ़ाना, मतलब हमारा जान पहचान, सामाजिक गतिविधियां, एक्टिविटीज सब ऐसी करें कि पूरे समाज में हमारी एक जान पहचान होनी चाहिए, हमारे को अच्छा रेस्पॉन्स, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी बात कर सकते हैं, हमारे को जानते हैं लोग, हम ऐसी संस्थाओं में ऐसे कार्य करते हैं कि सबको ही जानते हैं। तो इसको कहते हैं सामाजिक दायरा बढ़ाना है। आपका एक नाम होता है उस टाउन में, उस शहर में, उस गांव में एक अच्छा नाम होता है, ये लोग बहुत ही सेवा भावी, बहुत ही अच्छे लोग हैं और इस तरह से ऐसा काम करते हैं, बहुत गजब का है, एक दूसरे को हर कोई आपके लिए बोल रहा है। ऐसा एक सामाजिक दायरा होना चाहिए। और इस सारे स्वास्थ्य क्रांति अभियान को प्रोडक्ट बेचने के जैसे नहीं करना है, इसको एक सामाजिक गतिविधि के जैसे करना है। तो उसका एक प्रॉपर एक डिजाइनिंग होता है, सामाजिक गतिविधि की जैसे होता है। तो आप प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा बात नहीं करते, उससे बहुत ज्यादा करते तो इसका मतलब आप क्रांति पे नहीं कर रहे, फिर आप लोग आपको उतनी तवज्जो नहीं देते, उतनी बातें आपकी गौर नहीं की जाती है। आप स्वास्थ्य क्रांति बोल रहे हैं, आप इधर ऑर्गेनिक खेती पर भी काम कर रहे हैं, आप कुछ और चीजें भी कर रहे हैं, पेश आ रहे हैं, तभी बोले हम स्वास्थ्य क्रांति, एक रोग मुक्त भारत का निर्माण करना चाहते हैं। उस तरह से आप बात करते हैं, उस तरह से आपकी तैयारियां होती है। कभी कभी ये जो नीचे लिखी हुई वो चीजें कर रहे हैं उससे भी एक, और आप जीवन शैली की बात ज्यादा करते हैं, लोगों को सजेस्ट करते हैं अच्छा अच्छा जीवन पद्धति, भोजन, व्यायाम आदि। और थोड़ा सा फिर आप लास्ट में प्रोडक्ट की बात भी करते हैं। प्रोडक्ट करना पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं करूँगी प्रोडक्ट की नहीं करनी, पर जब आप इसको सामाजिक गतिविधि की तरह करोगे तो आपको जो आपकी लोग जो स्वीकार ज्यादा करेंगे। बीमारियों का विवरण एकत्रित करना है। अब आपको जो दायरा और आपको जो कहाँ बताएं, किसको बताएं, ये हमारे सामने जो मोटी समस्या रहती नहीं, बताएं किसको? लोग तो बीमार तो बहुत है, पर हम तो दो को बता दिया, चार को बता दिया, इससे ज्यादा हमको पता ही नहीं चल रहा कैसे बोल रहे हैं। कोई मना कर देता है, कोई क्या कर देता है। इसके लिए ये जो पॉइंट है ना, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप एक सर्वे टाइप इसको एक्टिविटी को करो, और पूरा गांव के गांव, मोहल्ले के मोहल्ले, सब घरों घरों में जाकर उसमें किसी अच्छे आदमी का रेस्पॉन्स रेफरेंस लो, किसी को या तो साथ में लेकर जाओ, या कुछ ऐसा वातावरण बनाओ कि आप हर घर घर में जाकर भाई ये 5 बीमारियों का विवरण इकट्ठा करो कि डायबिटीज किसको, ब्लड प्रेशर किसको, थायराइड किसको, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम किसको, एनीमिया किसको, और इसके अलावा आप 2 बीमारियां, 4 बीमारियां और करना चाहो, अगर आपके पास समाधान हो आप बता सकते हो तो ये पूरा डेटा इकट्ठा कर लो हजारों की संख्या में। तो अब जब आप काम करेंगे तो आपके पास बहुत बड़ा डेटाबेस रहेगा, आप उनको बुलाओगे, वो आएंगे। ये काम अपने आप में थोड़ा विधिवत करने का है आपका, क्योंकि पहले ये बताया जा चुका है, अभी तो मैं केवल रिवाइज कर रहा हूँ। काफी पूरा का पूरा सेशन लिया था इस विषय पे हमने कि कैसे आपको बात करनी है, कैसे उनको उनका आपके पास इंफॉर्मेशन रखनी है, उनको पहले से क्या बोलना है। तो ये सारी चीजें आप वो वीडियो सुन सकते हैं उस दिन का, थर्ड डे वाला। फिर हम मेडिकल जांच शिविर लगा सकते हैं आप, कि लोगों को बुलाने का एक तरीका होता है, मेडिकल जांच शिविर लगाए, इससे भी डेटा मिलेगा आपको। और ज्यादा चीजें नहीं करे तो जो जहाँ एक बीपी मशीन हो गया, एक शुगर का जांच का मशीन हो गया, एक कोलेस्ट्रॉल का हो गया, ये सब चीजें बहुत इजी है। इसमें कोलेस्ट्रॉल की जांच का कोई विशेष खर्चा नहीं होता है, बहुत इजी होती है, वो ऑन स्पॉट भी हो जाती है, वो भी मशीनें आती है। ऐसे कुछ आयोजन कर सकते हैं और बीमारियों से बचाव के सत्र आयोजित करेंगे। फिर ये जब डेटा हो जाएगा तो आपको अलग अलग बीमारियों के आप सेशन लेंगे। जिस दिन डायबिटीज का, उस दिन डायबिटीज वालों को कॉल करेंगे, तो वो 1000 आपके पास फिगर है, तो उसमें से 100 200 आएंगे। आप ये मत सोचना कि जितने बुलाएंगे तो सारे आ ही जाएंगे। ये सब आपकी प्रक्रिया, आपको अनुभव होंगे फील्ड में कैसे काम किया जाता है, कैसे लोग कन्विंस होते हैं, तो ये अनुभव होंगे। ये बातें अच्छी तरह से सबको क्लियर होगी। ये रिवीजन ही चल रहा है, तो जो नए साथी आए उनके लिए केवल बातचीत है। और फिर एक जो बात समझने की है वो अतिरिक्त में है, अस्तित्व का प्रसाद, यानी आपको
जो अब तक हम नॉर्मल जो सीखते सिखाते आ रहे हैं, इस क्रांति को करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है, जो शायद हम मान बैठे हैं कि हमारा काम नहीं है, हमारे को जरूरत नहीं, इसका कोई परचेज वॉल्यूम नहीं मिलता। इसका परचेज वॉल्यूम तो नहीं मिलता, पर इसकी वजह से परचेज वॉल्यूम का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, बहुत जरूरी भी है। सेवा करनी है तो आपको संपूर्ण समाधान आना भी चाहिए। अस्तित्व अतिरिक्त में क्या क्या कर सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य रक्षा के वैकल्पिक समाधान आप जानकारियों में रखे हैं। जैसे को बहुत सारे प्राकृतिक उपाय होते हैं, मिट्टी पट्टी, ठंडा गर्म सेक, और बहुत सारी मालिश और कुंजल नेति, ये सब बहुत सारी प्राकृतिक चिकित्साएं होती है। उनका नॉलेज रखें, कहाँ मिलती है, कौन सिखाता है, छोटी मोटी चीज आपको भी आनी चाहिए। घरेलू नुस्खे, ये बहुत सारे आप जगह जगह से एकत्रित कीजिए, एकदम प्रैक्टिकल होने चाहिए, उल्टे सीधे हर कुछ नहीं, सही वाले। एक्यूप्रेशर का, बेसिक एक्यूप्रेशर की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि थायराइड है तो ये ऐसे करो। ये सब बहुत इजी चीजें हैं, ये आराम से मिलती है। और वैकल्पिक इलाज करने वालों के बारे में जानकारी रखें कि जो लोग आपके शहर गांव में ये इस तरह की इलाज करते हैं, प्राकृतिक तरीके से या एक्यूप्रेशर के तरीके से या अन्य तरीके से, वहाँ कौन बहुत अच्छा इलाज करता है, कौन से वैद्य जी है जो पर्टिकुलर बीमारी का ऐसा इलाज करते हैं मिनटों में। कौन सा प्राकृतिक चिकित्सालय है जहाँ बहुत अच्छा, जिन किन किन चीजों का। और कोई ऐसा गांव में एक व्यक्ति है जो ये नस वगैरह को सेटिंग बहुत अच्छा जानता है। ऐसी बहुत सारी जानकारियां रखो तो कि जरूरत हो तो लोगों का सुझाव दे सको। तो इससे क्या होगा, आपका कार्य क्षेत्र दायरा बहुत बढ़ेगा, लोग आपको बहुत इज्जत देंगे, और हमको सेवा का आनंद आएगा, इतना सेटिस्फेक्शन आता है कि पूछो मत आप। कुछ एक्स्ट्रा टूल्स भी रखें, जैसे बीपी मीटर, ग्लूकोमीटर, इंची टेप, वो अपना जो है बॉडी स्कैनर वगैरह, वो तो है ही, बुक्स वगैरह है ही। मैं एक्स्ट्रा की बात कर रहे हैं इसलिए वो चीजें यहाँ नहीं लिखी, केवल एक्स्ट्रा की बात हो रही कि जो होता है उसके अलावा एक्स्ट्रा डॉक्टर की सेवाएं ले, और खुद कुशल ट्रेनर बने। कहीं ना कहीं आपको डॉक्टर को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा करना है, हजारों में करना है, सैकड़ों में करना है, तो ये सब होना चाहिए। और ट्रेनिंग लेना खुद को आना चाहिए, किसी पे निर्भर रह के आप स्वास्थ्य क्रांति नहीं कर सकते कि वो आएगा उसको भेज दो, हो गया क्या, फिर इंतजार ही करते रहो। ऐसे क्रांतियां नहीं होती। क्रांति में तो रोज सुबह एक एक्टिविटी, शाम को, दिन में पता नहीं कितना क्या आप परचम फैला रहे हो, तो दूसरों पर निर्भर होकर नहीं कर सकते। इसी तरह से सामाजिक व सेवा गतिविधियां, ये आप ज्यादा से ज्यादा करें, इससे भी आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। दूसरों की सेवा गतिविधियों में शामिल है, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग जिन कुछ करते रहते हैं, उसमें भी आप शामिल हुए। सभी समूह के लिए सेवाएं दें। आरसीएम के जितने भी समूह आपके एरिया में काम कर रहे हैं, उन सबके लिए काम करें। योग सत्र, अन्य सत्र करते रहे। तो ये यहाँ तक तो रिवीजन था जो हम बातचीत कर चुके। अब मैं आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, जो इतना जबरदस्त काम करता है, उसके सामने सारी ट्रेनिंग, सारी दवाइयाँ, सब कुछ फेल है। वो एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उसका नाम है टेस्टिमोनियल। देखिए, आप 17 रिसर्च की रिपोर्ट बता दो, आप क्लिनिकल ट्रायल बता दो, आप उस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट के नाम बता दो, सभी बता दो, तो भी आदमी के मन में एक सवाल खड़ा रहता है कि यार क्या किसी के रिजल्ट आए क्या। आप पूछिए अपने दिल से, आया कि नहीं आया। ऐसा होता है कि नहीं होता है, या आपको कोई आके बोले कि हमारे पास एक बहुत गजब का प्रोडक्ट है, डायबिटीज बिल्कुल ठीक हो जाती है 7 दिन में, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी साइंस पूछेंगे, उसकी केमिस्ट्री पूछेंगे, या ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा है क्या जो ठीक हुआ हो 7 दिन में। यही करेंगे ना। तो अब हुआ जिसको, आप कैसे पकड़ोगे। आप हर बार तो किसी को हर जगह नहीं ले जाके दिखा सकते। तो इसका तरीका होता है टेस्टिमोनियल बनाना।
और मैं साथियों, और आपकी किसी भी कमी में, मतलब वो डेटा बेस इकट्ठा करना और सामाजिक दायरा बढ़ाना, उसमें तो कमी नहीं कर सकते। लेकिन आप जब बताते समय, जब आप वो सेशन करेंगे, मान लो आप डायबिटीज का कर रहे हैं, आप एनीमिया का कर रहे हैं, मान लो आप एनीमिया का सेशन कर रहे हैं, आपने बता दिया कि भाई ऐसे आपको ये विटामिन सी ज्यादा खाना है, चाय कॉफी नहीं पीनी है, उस समय पियो तो, और बिल्कुल नहीं पियो तो बहुत अच्छा है, और आपको बीट रूट ज्यादा खाना है, आपको पालक ज्यादा खाना है, आपको ये करना है, और साथ में ये न्यूट्रीचार्ज मूवमेंट लेनी है, जिसमें इसके रिजल्ट है क्लिनिकल क्लिनिकल ट्रायल के 2.7, 3 महीने में रिजल्ट है, ये सब आपने बता दिया। क्या आपके बताने से तुरंत सब मान जाएंगे? लो इन्होंने बताया जो तुरंत मानो, मान जाएंगे क्या? अब इतना बताने में आपने मान लीजिए कि उतना अच्छे से नहीं बताया, कोई भी छोटी मोटी चूक रह गई, आप ये बताना भूल गए कि चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए, जब आप ये दूसरा मतलब आयरन का कुछ भी जब ले रहे हैं, तो चाय कॉफी पीते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, ऐसा नहीं ध्यान रहा। आपको ये भी ध्यान नहीं रहा कि लोहे की कढ़ाई में खाना बनाए, और जो आपके पास स्पीकर था वो भी उतना मजबूत नहीं था, सब कुछ हो गया। नेटवर्क में भी प्रॉब्लम थी, वीडियो कभी दिखा नहीं दिखा, सब कुछ हो गया। लेकिन आपने वहां चार इंसानों को, दो इंसानों को, यानी मतलब दो साथियों को खड़ा कर दिया, और ये बता दिया देखिए ये है जिनको साक्षात गवाह है, और इनकी ये रिपोर्ट है, ये देखो इनकी रिपोर्ट, पहले 8 था और अब ये 13 है, ये इनकी रिपोर्ट है, ये सामने खड़े हैं, इनसे पूछ लीजिए। तो जितनी भी आपकी कमियां थी ना, वो 1 मिनट में शांत हो जाएगी, और लोग कन्विंस हो जाएंगे कि ये तो सामने, ये तो, इनको तो मैं ही जानता हूँ, ये तो वाकई में ऐसा था, तो अब तो ये पक्का काम करता है, तुरंत कन्विंस हुई। तो सबसे ज्यादा जरूरी टूल मैं कहूंगा वो है टेस्टिमोनियल। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम जो वो कंपनी के पास जो रिकॉर्डेड पड़े हैं उनको मंगाते हैं कि वो हमें भेज दो। आप बताइए, आप रहते हो हैदराबाद में और जोधपुर का टेस्टिमोनियल मंगाएंगे, अब वो सामने वाला सोचेगा यार पता नहीं इन्होंने कुछ यही बना लिया होगा, तो विश्वास करेगा, लेकिन उतना नहीं जितना आपका लोकल टेस्टिमोनियल हो, जिसमें फोन नंबर लिखे होंगे, आप चाहो तो बात कर लो, ये लैब की रिपोर्ट देख लो। देखो लोगों को डाउट होता है, क्यों, आप समझने की कोशिश की, आप कितना भी बताओ लोगों को डाउट होता है, और यही एक प्रमाण हमें देना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आप सारे इंग्रेडिएंट के नाम पढ़ दो, 50 इंग्रेडिएंट है, 13 विटामिन है, 13 मिनरल है, इतने बोटनिकल है, इतने फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, इतना एमिनो एसिड्स है, सब गिना दो उसको, बोले बहुत सारी दवाइयां ले चुका हूं मैं, तो उनसे नहीं हुआ तो इससे क्या होगा, यही आएगा ना जवाब। लेकिन जब उसको ये बता दो कि ये देखिए रिजल्ट, ये देखिए रिजल्ट, ये यहीं की, इसी गांव की, इसी शहर की, ये महिला है जिसकी पहले की रिपोर्ट है, ये है, ये इसका फोटो है, ये इसका मोबाइल नंबर है, चाहो तो आप बात कर लो, ठोक के बोलो, डंके की चोट पर, क्योंकि हम गलत तो कुछ बोल ही नहीं रहे, डंके की चोट पर बोलो, फिर लोग आपकी सारी चीज पे 1 मिनट में यकीन करेंगे। तो इस पे इतनी मेहनत करनी चाहिए, बताने की बारी आ रही जब, पहले की तैयारी अपनी जगह है, लेकिन जब बताने की बारी है, जब सत्र लेने की बात आ रही है, तो सबसे ये पावरफुल टूल आप तैयार कीजिए। सबसे ज्यादा काम करता है स्वयं का टेस्टिमोनियल। अगर आपके पास आपकी कोई चीज है ऐसी जिसको आप, तो उसको आप अच्छे से आपकी रिपोर्ट्स वगैरह बोलिए, दिखाइए। और दूसरा सबसे ज्यादा टेस्टिमोनियल काम करेगा अगर फिजिकल कोई आदमी हो बैठा है आपके सत्र में, तो लोग क्या करते हैं बाद में पूछते हैं यार आपके ऐसा हुआ था क्या, क्या ये सही कह रहे हैं क्या,
तो बोलेगा बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100%, ये देखो मेरे पास रिपोर्ट है। तो लोग चुटकियों में फिर आपकी बात मानेंगे। तो इसके अलावा जो आप बना सकते हैं परिचित नामों के, अगर उस जगह में ज्यादा परिचित हो जिनका नाम, उनके बनाओ, वो भी फिर अच्छा काम करेंगे, परिवार वालों के हो गए। और रिपोर्ट अवश्य रखिए, रिपोर्ट की कॉपी रखिए। और इस काम को आपकी हैबिट में लाइए, आपकी आदत होनी चाहिए। आप जिससे भी डील कर रहे हो, जिसको भी प्रोडक्ट दे रहे हो, जिसको भी ज्ञान दे रहे हो, उसकी रिपोर्ट उसी समय लो। आप गमो रिजनल दे रहे हो, आप न्यूट्रीचा दे रहे हो, उसी समय रिपोर्ट लेना सीखो, आदत बनाओ, फाइल बनाओ आपके पास अच्छी। डायरी में नाम नोट करो, उनके डेटा नोट करो कि अभी इनका ये है, इतना थायराइड का है, इतनी दवाई ले रहे हैं उस तारीख को, उस रिपोर्ट, और उसको मॉनिटरिंग करो, और उसके बाद उसकी नेक्स्ट रिपोर्ट और ये सब तैयारियां करो। ठीक है साथी, ये हथियार जितना अच्छे से अच्छा आप बनाएंगे, आपके काम बहुत आसान। ये किसी भी बड़े से बड़े ट्रेनर से आपको ज्यादा काम। इसमें क्या है, थोड़ा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सीखना है। हम जो ये जो भीड़ भड़के की, या हर कोई सी जो फोटो लेने की जो प्रैक्टिस है ना, यूं घूम खड़े हुए हैं सेल्फी लिए, वो प्रैक्टिस इसमें नहीं चलेगी। इसकी एक अलग प्रैक्टिस होती। अपने आदमी की कोई बीमारी बता रहा तो उस समय क्या लाइन बोलनी, कितना सीमित होना चाहिए, लाइट किधर आ रही है, ड्रेस क्या है, कैसे आपका कैमरे का फ्रेम होता है, ये थोड़ा सा सीखिए। आपको नहीं आता है तो आप चैट जीपीटी में एक कमांड डालिए कि टेस्टिमोनियल बनाने के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आजकल सुविधाएं बहुत है। और वैसे तो यहाँ गुरुकुल के प्रोग्रामों में कई बार ये आपको बताया जा चुका है, एक दूसरे का सहयोग लीजिए। लेकिन ये टेस्टिमोनियल इतने जबरदस्त बनाइए साथियों, ये आपके काम को बहुत आसान करेगा। और बनाते रहें, एक बनाया, दो बनाया और आप संतुष्ट नहीं हो जाए, जितने ज्यादा होंगे, जितने ताजा होंगे। अब आपने 5 साल पहले का रख रखा है, आज बता रहे हो तो प्रभाव थोड़ी करेगा। ताजा, समझ गए आप सब अच्छी तरह? कोई डाउट, कोई शक? आज का मेन टॉपिक यही है, क्योंकि इस टॉपिक को मैं बिल्कुल अलग रखना चाहता हूँ, इसको किसी के साथ मिलाना नहीं चाहता हूँ मैं। हर बार याद दिलाऊंगा, फिर आज याद दिलाता हूँ, मैं केवल इशारा दे रहा हूँ। इस पे पूरी ट्रेनिंग बहुत लंबी चौड़ी है जो होती रहती है, क्योंकि ये सारी ट्रेनिंगों के भरोसे हम बैठे रहेंगे तो हमारा माइंड कब एक्टिव होगा? आपको आना चाहिए कैसे वीडियो बनाना चाहिए, कैसे फाइल बनानी चाहिए, कैसे रिपोर्ट करनी चाहिए, कैसे बाकी चीजों पे काम करना चाहिए। इतना माइंड आपको लगाना है, बस सिर्फ इशारा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम मिलते हैं आप सब साथियों से, कि आप विशेष तौर से टेस्टिमोनियल पे क्या आप काम करेंगे, कैसे इस हथियार को, इस ब्रह्मास्त्र को बहुत शिद्दत से, बहुत अच्छी तैयारी से तैयार करेंगे, जो न केवल आपके काम आएगा, बल्कि आप अपनी पूरी टीम को भी सहयोग कर सकते हैं।